हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है और इसी दुर्गुणी पड़वा भी होता है और हमारे हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में भी इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमास तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 से, क्योंकि गुरुवार से इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में क्या महिला इस दिन सिर से स्नान कर सकती हैं, यह भी आप आगे के वीडियो में जानेंगे। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार से है और तो इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च के दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि का व्रत समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को नवमी के दिन। और क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिनों में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करता है और नियमों का पालन करते हुए कथाओं का श्रवण या व्रत करते हैं तो उनके जीवन में शुभता आ सकती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और जो कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च के दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि प्रथम दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना 2 शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 पर रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत शुभ मुहूर्त में, जो कि दोपहर 12:10 से 12:18 तक रहेगा। कलश स्थापना यदि आप सुबह के समय कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा सुबह 6:53 तक अमावस तिथि रहेगी, तो इसीलिए अमावस तिथि की में कलश स्थापना करने से बचे और जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है। ऐसे में कुछ नियम हैं जो महिलाओं को पालन करना है होते हैं और महिलाओं को कन्याओं को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सिर और स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है एक दिन पहले तक जो भी महिला या कन्या शरीर रूप से शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई है, जैसे पीरियड के कारण आप इससे पहले तक सिर से स्नान नहीं कर पाई है और आज में से आप व्रत रखना चाहती हैं तो शुद्ध होकर चुकी यानी कि शुद्ध हो चुकी हो तो आप गुरुवार के दिन सुबह केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकते हो और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल में डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि इस दिन अमावस का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस रहेगा, क्योंकि दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन की जा सकती है, यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी और अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप 27 मार्च शुक्रवार को भी मना सकते हैं, तो यानी कि 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी, 27 मार्च को शुक्रवार नवमी तिथि रहेगी। कभी कभी लोग क्षेत्र के अनुसार अष्टमी नवमी तिथि अलग अलग दिन में मना लेते हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब भी अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी उसकी सही जानकारी आपको समय पर दी जाएगी। अभी तक प्रातः यानी कि अभी तक जो भी प्राप्त जानकारी आपको हिंदी पंचांग के अनुसार दी गई है, नवरात्रि के समय पहले दिन कलश की स्थापना करें, व्रत का शुभ आरंभ किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन करके तो कुछ जगह पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, फिर नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाते हैं, नवरात्रि का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन, दुर्गा माँ विसर्जन करने का भक्त अन्न ग्रहण करके अपना उपवास खोलते हैं। यह थी आज की वीडियो और आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ में, ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री।